लंदन में 2 दिन की बातचीत के बाद अमेरिका और चीन के दरमियान नाजरीन एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हो गया है। टेंटेटिव ये एक फ्रेमवर्क है। ये मुआहिदा ट्रेड डिस्प्यूट में मज़ीद एस्केलेशन से बचने के लिए किया गया है, लेकिन ये सिर्फ आर्जी हल है, मुस्तकिल नहीं। और इस डील का सबसे अहम हिस्सा ये है कि चीन ने नाजरीन जो अर्थ मिनरल्स हैं उसमें नाजरीन उनकी एक्सपोर्ट पर लगी पाबंदियां हटाने का वादा कर लिया है। ये मिनरल्स इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों, रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी और मिलिट्री इक्विपमेंट बनाने के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। चीन का इस मार्केट पर तकरीबन मुकम्मल कंट्रोल है और अप्रैल में उन्होंने अचानक ये एक्सपोर्ट्स बंद कर दी थी, जिससे पूरी दुनिया की सप्लाई चेन में बहुत बड़ा एक खलल पड़ गया था। बदले में अमेरिका ने अपने कुछ एक्सपोर्ट कंट्रोल्स में नरमी का इशारा दिया है। ये कंट्रोल्स चीन को सेमीकंडक्टर डिज़ाइन, सॉफ्टवेयर, एविएशन इक्विपमेंट और केमिकल्स तक रसाई रोक रहे थे। ताहम इस रोल बैक की तफसीलात अभी वाज़े नहीं है। इस फ्रेमवर्क के मुतालिक अमेरिकन कांग्रेस सेक्रेटरी ने कहा है कि ये जो फ्रेमवर्क जिनेवा में पिछले महीने होने वाले मुआहदे में बेसिकली नाज़रीन स्ट्रक्चर शामिल करता है, या ये भी कह सकते हैं कि एक स्केलेटन को ये पे फ्लैश डाल देता है। लेकिन यहाँ एक अहम बात यह है कि ये सिर्फ अभी तक एक फ्रेमवर्क है, फाइनल डील नहीं है। अब दोनों ममालिक इसे अपने लीडरान के पास फाइनल अप्रूवल के लिए लेके जाएंगे। सबसे ख़तरनाक बात यह है कि अगर 10 अगस्त तक फाइनल डील नहीं हुई तो टैरिफ्स वापस प्री लेवल पर पहुंच जाएंगे, यानी चीन से अमेरिकी इंपोर्ट्स पर टैरिफ 30% बढ़ जाएंगे और नाज़रीन 145% हो जाएंगे, और अमेरिका से चीनी इंपोर्ट्स पर 10% से 125% टैरिफ्स हो जाएंगे। ये इतने ज़्यादा टैरिफ्स हैं कि अमली तौर पर तिजारत रुक जाएगी। मार्केट्स का रिएक्शन बहुत अभी तक महदूद रहा है। एशियन पैसिफिक शेयर सिर्फ 0.2% ऊपर गए हैं, जिनसे लगता है कि इन्वेस्टर्स पहले से इस नतीजे की तवक्को कर रहे थे। एक तज्ज़ियाकार ने कहा है कि वो वापस स्क्वायर वन पर हैं, लेकिन ये स्क्वायर ज़ीरो से बेहतर है। चीन के मई के एक्सपोर्ट डेटा से पता चलता है कि अमेरिका को उनके एक्सपोर्ट 34.5% गिर गई हैं, जो कि कोविड के बाद से सबसे बड़ी गिरावट है। वर्ल्ड बैंक ने भी 2025 की ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट 0.4 पॉइंट्स कम करके 2.3% कर दी है, और इसकी वजह ट्रेड टेंशंस को बताया है। लीगल अनसर्टनिटी भी बाकी है, और अपीलेट कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ्स को बरकरार रखा है, जो कि फिल वक्त मुअत्तल हैं। ये वाशिंगटन के लिए अहम लेवरेज पॉइंट है और मुस्तकबिल की बातचीत को पेचीदा बना सकता है। तो नाज़रीन, इस वक्त जो आलमी मईशत है उसको बहुत ज़्यादा ख़तरा इस वक्त दरपेश है। यही डोनाल्ड ट्रंप के जो इकदाम हैं, और ऑब्वियसली फिर उसके बाद रेसिप्रोकेशन तो होती है। इसको लेके हर जगह अनसर्टनिटी है, चाहे वो गोल्ड मार्केट्स हों, ऑयल मार्केट्स हों। गोल्ड मार्केट्स तो क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर जो है उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। तो अगर आपको बताते चलें, इंटरनेशनल मार्केट से एक अहम अपडेट यही आई है कि सोने की कीमतों में कल रात गिरावट देखी गई, जब स्पॉट गोल्ड 0.6% गिरकर $3,360 फी आउंस तक पहुंच गया। इस गिरावट की बुनियादी वजह अमेरिकी डॉलर की मजबूती है, जो कि सोने को दूसरी करेंसीज के होल्डर्स के लिए महंगा बना देता है। ये समझना ज़रूरी है कि जब डॉलर मजबूत होता है तो सोने की कीमत आम तौर पर गिरती है, और इसकी वजह यह है कि सोना डॉलर में ट्रेड होता है। तो जब डॉलर नाजरीन महंगा होता है तो दूसरी करेंसीज वाले जो ममालिक हैं उनके लिए सोना ख़रीदना महंगा हो जाता है। कल डॉलर इंडेक्स की बात की जाए तो वो 0.3% उसमें जो है वो तरक्की देखी गई है, उसमें वो चढ़ा गया, जिससे नाजरीन जो मेटल्स हैं उन पर प्रेशर आया, यानी जो प्रेशस मेटल्स हैं जिनमें गोल्ड शामिल है उन पर प्रेशर आया। अब असल वजह की जानिब आते हैं। दुनिया की नाज़रीन 2 सबसे बड़ी मईशतें जिसमें अमेरिका और चीन है, उनके दरमियान लंदन में ट्रेड दूसरा दिन हो रहा है। ये बातचीत टैरिफ से लेकर रेयर अर्थ मेटल्स की नाज़रीन रिकन्स्ट्रक्शन तक मुख्तलिफ मसाइल का अहाता कर रही हैं। ट्रेड बेसिकली नाज़रीन इस वक्त एक कॉशियस मोड में है, उसको लेके बहुत ज़्यादा अनसर्टिनिटी है, अदम इस्तेहकाम है, और जो बेसिकली सरमायाकार हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि इन मुज़ाकरात से क्या नतीजा निकलता है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन या अपनी इंतज़ामिया की जानिब से ऑप्टिमिस्टिक तबसरा किया है। उन्होंने कहा है कि उनको उम्मीद है कि नेगोशिएशंस अच्छी तरह चल रही हैं और इसका अच्छा नतीजा निकलेगा। याद रहे कि पिछले महीने दोनों ममालिक ने आर्जी तौर पर अपने टैरिफ्स को जो है मुअत्तल कर दिया था, जिससे नाजरीन फाइनेंशियल मार्केट्स को कुछ रिलीफ मिला था। लेकिन चीन से आने वाले इकोनॉमिक डेटा कुछ और कहानी बयान करता है। मई में चीन की जो नाजरीन बरामदात हैं उसकी जो ग्रोथ है वो 3 माह की कम तरीन सतह पर पहुँच गई, जो अमरीकी टैरिफ्स का बराह रास्त असर है। इसके अलावा फैक्ट्री गेट डिफ्लेशन 2 साल की सबसे गहरी सतह पर पहुंच गया है, जो कि नाज़रीन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए बहुत बुरी खबर है।
कल बहुत अहम दिन हो सकता है। अमेरिका से नाज़रीन अफरात ज़र का डेटा आने वाला है और ये नाज़रीन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या CPI सरमायाकारों को फेडरल रिज़र्व की मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में अहम इशारा देगा। अगर तो जो अफरात ज़र है वो तवक्कुआत से ज़्यादा होती है तो ये सरमायाकारों के लिए एक बहुत बड़े तशवीश की बात हो सकती है। दिलचस्प बात यह है कि अगर अफरात ज़र ज़्यादा आती है तो पैराडॉक्सिकली ये सोने के लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स जो है वो महफूज रास्ते की तलाश में सोने की तरफ भागेंगे। सोना जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी यानी मुआशी अदम इस्तेहकाम के दौरान एक सेफ़ हेवन का किरदार अदा करता है, ख़ास तौर पर जब नाजरीन जो शरह सूद है वो कम हो। पाकिस्तानी मार्केट में सोने की कीमतें इस वक्त मुस्तहकम हैं, लेकिन इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स का असर जल्द ही लोकल प्राइसेस पर भी नज़र आ सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।